पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। 3 जगह रिजल्ट हुआ, लेकिन वो ज्वाइन एक ही जगह करेंगे ना, बाकी 2 जगह सीट तो वैकेंट रहेगी। वही सीट पे हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। रिजल्ट लेकर के रहेंगे। 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी निकला था। आपने 22,000 सीट को टीआरई 4 के नाम से ट्रांसफर किया है। जो बच्चे का 3 जगह रिजल्ट है और हम लोग जिंदगी भर यदि एग्जाम देंगे, हम लोग के पास आर्थिक भी तो कुछ होना चाहिए। बीपीएससी का जवाब आया ना, 15 तारीख को बीपीएससी का जवाब आया कि यदि शिक्षा विभाग कहेगी तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। तो अब हम लोग का बस शिक्षा विभाग से ही यही मांग है कि वो एक नोटिस दे दे कि हाँ हम देंगे, तो हम लोग चले जाएंगे। हमारे आईपीएस रहे सुनील बाबू योग शिक्षा मंत्री और हम लोग उसके पत्र दिए हैं और जो पीडीएफ दिए हैं कि मल्टीपल रिजल्ट दिए। हम लोग ऑफिशियल कुछ नहीं बोल सकते हैं, जब किसी का बेटा जवान होगा तब ना बिया होगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्ट नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। अभी हम इस वक्त पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर, जहां पर बीपीएससी टीआरई 3 के लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठ गए हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देख सकते हैं कि लड़का हो या लड़कियां हो, सभी लोग हैं जो धरने पर बैठ गए। हम बात करेंगे, आप लोग आज धरने पर क्यों बैठ गए? सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग कर रहे हैं? जी, हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग है। जो मल्टीपल रिजल्ट हुए हैं काउंसलिंग के दौरान, जो भी सीट बचेगी उस पर हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। जो भी सीट बचा हुआ है उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग कर। जी, कई स्टूडेंट को एक ही स्टूडेंट को 2 जगह रिजल्ट भी हो गया है। 2 जगह क्या 3 जगह रिजल्ट हुआ है। 3 जगह रिजल्ट हुआ, लेकिन वो ज्वाइन एक ही जगह करेंगे ना, बाकी 2 जगह सीट तो वैकेंट रहेगी। वही सीट पे हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। लेकिन आप तो टीआरई 3, अब टीआरई 4 के लिए अब सरकार हो गई है रेडी। आप लोग टीआरई 3 का ही सप्लीमेंट्री। टीआरई 4 अलग बात है सर, हम लोग टीआरई 3 में ही हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए, क्योंकि हम लोग कट ऑफ के बराबर है, किसी का 1 नंबर कम है। और जो सीट मल्टीपल सीट रिजल्ट की वजह से जो सीट बचेगी उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, तो हम लोग को इसी में हो जाएगा। हम लोग टीआरई 4 में क्यों जाए? क्या कहिएगा? आप लोग टीआरई 3 का में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करें, लेकिन अब सरकार तो टीआरई 4 में क्या लगता है दिया जाएगा, जिस तरह से पिछले बार टीआरई 2 में भी लेकर के रहेंगे। 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी निकला था। आपने 22,000 सीट को टीआरई 4 के नाम से ट्रांसफर किया है। 66,000 रिजल्ट दिया है, उसमें लगभग 15,000 कॉमन रिजल्ट है, यानी कि एक कैंडिडेट को लगभग 2 जगह 3 जगह रिजल्ट है। ये नहीं करेंगे, ये न्याय हम लेकर के रहेंगे। सुनील कुमार जी, मुख्य शिक्षा मंत्री जी, आपसे विनती करते हैं कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए। और रोजगार सरकार, अपने आप को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने आप को रोजगार सरकार कहने वाले, खाली कागज पर लिखने से रोजगार सरकार नहीं होगा। आप 87,000 पोस्ट पर वैकेंसी निकाले थे, पूरा पर ज्वाइनिंग करवाइए। आपकी ये हम लोग वही ना देख के वैकेंसी दिए थे जी। 40,000 को ज्वाइन कराइएगा, बाकी सीट अगला ट्रांसफर कीजिएगा। कहाँ का न्याय है? क्या लगता है सर, सीट वैकेंट के लिए जारी होगा? सकते हैं, समझ गए ना? हम जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। युवा की धरती है, हम भी नालंदा जिला से ही है, लेकिन युवा की धरती है। युवा के हक के मांगना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, बात को मानना पड़ेगा। कब तक आप लोग धरने पर रहिएगा बैठा? देखिए, हम लोग को ये धरना नहीं कहिए, एक तरह से हम लोग का मांग है। और आप जो इससे पहले हमारे भाई को बोले कि टीआरई 3 की जगह टीआरई 4 आने वाले हैं, तो बताइए कहीं के उचित लगता है? जो बच्चे का 3 जगह रिजल्ट है और हम लोग जिंदगी भर यदि एग्जाम देंगे, हम लोग के पास आर्थिक भी तो कुछ होना चाहिए। 2 टीआर 1 से पटना में रह रहे हैं, टीआर 1, 2, 3 रहे हैं। अब हम लोग का जो उम्र भी है, बहुत सारे साथी को उम्र एक्सपायर होने वाला है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मांग थोड़ी कर, हम लोग विनती करते हैं। हम और जितने स्टेट के मुख्यमंत्री मिला के अकेले नीतीश कुमार ऐसा मुख्यमंत्री है कि सबसे रोजगार दिया है। और 100 में 100% हम लोग का विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय 100% रिजल्ट आएंगे। उसका रीजन है क्यों आएंगे, आप इसका बात भी जान लीजिए। क्योंकि एक ही छात्र का 3 जगह रिजल्ट हुआ है और वह एक ही जगह ज्वाइनिंग करेंगे, स्वतः 2 जगह खाली होंगे। और इस बार जो है ना, जिसको लोग बोलते हैं डबल इंजन सरकार, हम लोग नहीं बोलते, हम लोग बोलते जदयू और एनडीए की रोजगार की सरकार। तो हम लोग की जब रोजगार सरकार है, जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो आपको लगता है कि हम लोग के दिल में कहेंगे रोजगार की सरकार? हम लोग अभी बोलते हैं, बोलेंगे भी। और 100 में 100% रखिए कि 100 में 100% सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। इसका कारण यही है कि जब विश्वास नहीं है तो आप धरने पर क्यों बैठ गए? धरना पे इसका भी मेरे पास जवाब है, क्योंकि 21 से काउंसलिंग हो रहे हैं। बहुत सारे भी फर्जी भी, कुछ देर पहले आप ही लोग के न्यूज के माध्यम से जहानाबाद में थम एक्सप्रेस में पकड़ाया है भी लड़का, तो बहुत सारे भी फर्जी पकड़ाएंगे। हम लोग पिताजी को भूख लगेगा, पहले नहीं बोलेंगे कि हम लोग पटना में रह रहे हैं, रूम रेंट चाहिए, तो हम लोग पहले नहीं बोलेंगे। जब रूम मालिक आ जाएंगे, रे बाबू पैसा दो, और गाली गलौज करने लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग पहले से गार्जियन को बोलते हैं, देखिए आपके बेटा के साथ
सामने हम दिखा रहे हैं कि आप लोग जो काउंसलिंग खत्म हो जाएगा, ये सब जो बेटा बेटी है सबको आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके आप इस बेटा बेटी को मांग को पूरा हम लोग अच्छा ठीक है, आप मांग कर रहे हैं, ठीक है, आप सरकार को पहले बता रहे हैं, लेकिन क्या लगता है सरकार की तो मंशा सरकार ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। आप लोग मांग कर रहे हैं, आप बगल में आपके भी बीपीएससी के 70 बीपीएससी बैठे हुए हैं, सरकार नहीं सुन रही, क्या लग रहा है? देखिए हमारी जो है हमारी बिहार सरकार शिक्षा विभाग से हम लोग को बीपीएससी महोदय स्पष्ट कर दिए हैं कि आप लोग की शिक्षा विभाग हमको आदेश दे दे 10,000 की 50,000 रिजल्ट देने के लिए हम तैयार है। तो हम लोग को शिक्षा बीपीएससी चेयरमैन महोदय से कोई प्रकार का आपत्ति नहीं है। हम लोग को एसीएस महोदय माननीय रोजगार सृजन करता माननीय नीतीश कुमार बिहार के एनडीए के 2 उप मुख्यमंत्री जो महान सम्राट जी कहलाते हैं, उसके बाद विजय सिन्हा जी, सुनील बाबू शिक्षा मंत्री, बहुत सारे वित्त मंत्री हमारे विजय हमारे क्या कहते हैं विजेंद्र बाबू सुपौल जिले के, हमारे गिरिश जिला के, हम लोग उससे के साथ अभी विनती अनुनय बयान करने आए हैं कि देखिए आप लोग के बेटा के साथ ये इंसाफी हुआ है और आप लोग काउंसलिंग खत्म कर दीजिए। और हम लोग बैठे हैं कि आप बेटा को बोल दीजिए, रे बेटा तुम लोग को बीपीएससी दे दिया है कि हम सप्लीमेंट्री हम बेटा तुम लोग बैठो नहीं, तुम लोग घर चल जाओ, हम आज शिक्षा विभाग से एक लेटर जारी करवा देते हैं, तुम लोग तैयारी करो और तुम लोग को जो काउंसलिंग खत्म होते हैं जो भी बचेगा मल्टीपल कारण से और डीबी में जो फर्जी है उसके जगह तुम लोग योग हो और तुम लोग बहुत मेहनत कर लिया 1 से लेकर 3 तक, तुम लोग को रिजल्ट देंगे। इसमें आपको लग रहा है 100% आएगा। आप लोग भी बहुत देखें क्योंकि पूरा भारत मिला करके देख लीजिए जितना अकेला नीतीश कुमार माननीय नीतीश कुमार रोजगार सृजन किए हैं, पूरा भारत के मुख्यमंत्री को औकात नहीं है। हम लोग बिहार की धरती से बोलते हैं जितना रोजगार दिए हैं हम लोग को 100% कि हमारे आईपीएस रहे सुनील बाबू योग शिक्षा मंत्री और हम लोग उसके पत्र दिए हैं और जो पीडीएफ दिए हैं कि मल्टीपल रिजल्ट दिए हैं। हम लोग ऑफिशियल कुछ नहीं बोल सकते हैं, जब किसी का बेटा जवान होगा तब बिया होगा, काउंसलिंग खत्म होगा, हम लोग को लेटर 102 दिन में देखिए जारी हो जाएगा 100। तो आप लोग डायरेक्ट धरने पे आए हैं या सरकार को पहले अवगत करवाए हैं कि सप्लीमेंट्री? को हमने ईमेल के माध्यम से स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमने दिया है लेटर। क्या जवाब आया? वो जवाब कुछ नहीं आया इसलिए धरने पे। तो बीपीएससी का जवाब आया ना 15 तारीख को बीपीएससी का जवाब आया कि यदि शिक्षा विभाग कहेगी तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। तो अब हम लोग का बस शिक्षा विभाग से ही यही मांग है कि वो एक नोटिस दे दे कि हाँ हम देंगे तो हम लोग चले जाएंगे। शिक्षा विभाग गए थे कि नहीं? शिक्षा विभाग बहुत सारे भाई लोग गए हुए थे, क्या बोला? तो मतलब अंदर तक बात नहीं हो पाई मेरे ख्याल से। आज धरने पर बैठ गए कि अंदर तक बात पहुंची? जी हम लोग अपना बात पहुंचाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। घर छोड़कर पहुंच रहे हो? जी बच्चों को छोड़ के आए हुए हैं। तो सरकार को समझनी चाहिए हम लोग की दुख दर्द को कि आप नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेगा। ये कब तक? जब तक सुना नहीं जाएगा जब तक आप रहिएगा कि? जी तो रहना ही पड़ेगा। जी सरकार को सुनाना है अपनी आवाज। चलिए, तो साफ तौर पर बीपीएससी टीआरई 3 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग है वो कर रहे हैं। ऐसे में पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षा विभाग के द्वारा क्या कुछ फैसला आता है। तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।